नमस्कार, मैं रोहित कुमार पांडे, एडवोकेट, जनपद न्यायालय, अधिवक्ता परिषद का उपाध्यक्ष, प्रयागराज। आज अशुभपूर्ण, चाहे प्रार्थना कह लीजिए, चाहे एक विनती कह लीजिए, या एक निर्भया की आत्मा की आवाज कह लीजिए। एक 22 जनवरी 2022 को अपने प्रयागराज में एक निर्भया कांड होता है, जिसकी FIR लॉन्च होती है 24 जनवरी 2022 को, और आज तारीख है 28 जनवरी। न कोई प्रतिशोध जनता की तरफ से, न कोई रिलीफ प्रशासन की तरफ से, और उस निर्भया के माता पिता, परिवार के सदस्यों से शायद इस प्रयागराज के बुद्धिजीवी वर्ग मिलने भी नहीं गया होगा। और ये प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती का मिलन कहा जाता है, तहजीब कही जाती है, न्याय का मंदिर कहा जाता है। 4 प्रधानमंत्री, सैकड़ों IAS की फैक्ट्री और तमाम तरह की उपलब्धियों से नवाजा गया हमारा प्रयागराज। और आज एक और चीज से नवाजा जाएगा, रेप का प्रयागराज, दूसरा निर्भया का प्रयागराज। वो प्रयागराज एक निर्भया हुआ था दिल्ली में, और आज एक दूसरा निर्भया हो गया। पहला निर्भया हुआ था दिल्ली में, दूसरा निर्भया प्रयागराज में। जनता तो सोई रहती है, प्रशासन भी सोया, आला अधिकारी भी सोए, और जिसको हम अपना नेता मानते हैं या जिसको अपना आइडियल मानते हैं, शायद वो भी कहीं ना कहीं इस मामले के लोग लेके उत्सुक नहीं है। इसका क्या कारण है? शायद वो ब्राह्मण की बेटी है, कि वो अब जिस परिवार की बेटी हो, वह बेटी तो बेटी होती, चाहे वो किसी घर की बेटी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो। बेटियों की कोई जात नहीं होती। हमारे यहाँ एक संस्कृति है कि बेटियों को देवी का दर्जा दिया गया है। नवरात्र में हम कन्या पूजन करते हैं, 9 दिन तपस्या करते हैं उस देवी को मनाने के लिए। और आज उसी देवी के साथ इतनी बड़ी घृणित घटना हो गई। हमारे यहाँ चुनाव की बेला चल रही है, 1 महीने गंगा स्नान ध्यान प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी घृणित घटना प्रयागराज में हुई। अब मेरी यही प्रार्थना या रिक्वेस्ट कह लीजिए कि मैं प्रयागराज अधिवक्ता परिषद का उपाध्यक्ष होने के नाते नहीं, अधिवक्ता होने के वजह से मन की पीड़ा को कैसे कहा जाए। अब बंदूक लेके तो जाएंगे नहीं, डंडा लेके जाएंगे नहीं, वो काम तो पुलिस कर ही रही है। निर्दोषों के कमरे में घुस के पुलिस ठोक रही है। इसके पहले भी हमारे हाईकोर्ट के प्रतिष्ठित और सीनियर लॉयर और हाईकोर्ट बार के उपाध्यक्ष का जिस हिसाब से उन्होंने प्रशासन ने किया, उसका भी रोष है। और दूसरा, ये तीसरी घटना हो गई। इसके पहले भी छात्रों के साथ भी घटना हुई, और ये घटना हम लोगों पर है कि ये घटना सब आप कह लीजिए हर एक आदमी अपने ये रेप सबके ऊपर हुआ है। उस हर एक लड़की के ऊपर है, हर एक लड़की के माता पिता पर है, एक नौजवानों पर है जो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लिखते हैं कि कैसे देश को बढ़ाना है, कैसे अपने समाज को बढ़ाना है। तो समाज को हम ऐसे ही बढ़ाएंगे कि हमारे प्रयागराज में गैंग रेप हो रहा है, और गैंग रेप होने के बावजूद भी सब शांति बनाए हुए, सब चुप्पी साधे हुए हैं। फेसबुक में लोग ओम शांति ओम लिख रहे हैं। कैसे लोग साथ देंगे आगे? कैसे लोग आगे बढ़ेंगे? कैसे लोग आगे बढ़ेंगे? हमारा प्रयागराज जाना जाएगा कि प्रयागराज में आपके यहाँ गैंग रेप होता है।
कैसे लोग हमारे प्रयागराज में आएंगे? किस बाहर के लोग कैसे प्रयागराज में आएंगे हमारे यहाँ? हम अपने अधिवक्ता होने के नाते भी, अधिवक्ता जो हमारे लीडरशिप है अधिवक्ताओं की, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में आगे आए, जो विद्वान अधिवक्ता है वो भी आगे आए और एक ब्राह्मण की घर की बेटी को न्याय दिलाएं। और ये जो सोया हुआ प्रशासन है और जो सोई हुई लीडरशिप है उसके भी कान में आवाज जाए। वोट मांगने आए तो उनसे कहिए कि हमारे प्रयागराज गैंगरेप के प्रयागराज के नाम से जाना जाएगा, उसमें आपका क्या योगदान है? उस ब्राह्मण की बेटी को कैसे न्याय मिलेगा? कैसे न्याय मिलेगा भाई? हमारे आपके घर की बेटी के साथ होगा तभी हम जगेंगे। हमारे आपके मोहल्ले में होगा, अगल बगल के घर में, हमारे घर में होगा तभी हम उठेंगे, तभी हम जागेंगे, तभी हम रोएंगे। हमारे ब्राह्मण परिवार की बेटी सबकी बेटी, और सबको जागना होगा, सबको आगे बढ़ना होगा, सबको हर चीज अपना भूलना होगा और इस बेटी को न्याय दिलाना होगा। हम उन नेताओं को, उन अधिकारियों को मैं कहना चाहूंगा कि कल ये घटना आपके साथ भी होगी और ये घटना आपके साथ होगी और ये घटना आपके साथ ना हो, इसके लिए विनम्र प्रार्थना है कि अपना जो भी ईश्वर की कृपा से जो भी आपने पढ़ लिख कर एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी नौकरी पाई, जो भी पावर पाई, उसका इस्तेमाल करिए। जो भी हमारे यहाँ नेता हैं, जिले के जो भी मंत्री हैं, जो भी ईश्वर की कृपा से जो भी वो पावर पाए, उसका इस्तेमाल करिए इसको न्याय दिलाने में। वरना शर्म करिए कि आपका पढ़ना लिखना बेकार है, आपका नेतृत्व बेकार है। आप नेता किस लिए बने? नेता हम इसलिए नहीं बनते हैं कि हम अपनी झोली भरे या अपने ही मोहल्ले की सड़क बनाए। हम समाज के एक अगुवा है। अधिवक्ता एक अगुवा होता है, इसलिए जो अधिवक्ताओं की लीडरशिप है, क्या पता उनके आगे आने से वो आवाज जन जन तक पहुंचे और एक आप कह सकते हैं कि न्याय का मतलब कि वो न्याय ऐसा मिले कि दोबारा ऐसा दुस्साहस इस प्रयागराज में ना हो पाए। इसी के साथ मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ अधिवक्ताओं से, समाज के हर बिरादरी के अगुवाकारों से कि वो आगे बढ़कर एक, जैसे बेंगलोर में वहाँ का प्रशासन ने इनकाउंटर किया, वहाँ एक ऐसा ही शानदार इनकाउंटर यहाँ भी हो जिससे दोबारा ये घटना मतलब कृत्य ना हो। और मैं यहाँ के आला नेताओं से भी कहता हूँ कि वोट मांगने तभी आइए जब इस घटना को वो सही अंजाम तक पहुंचा दें। उनके माता पिता को तो शायद इस दुख से तो कोई दूर नहीं कर सकता, ना इस दुख को उनको कभी जीवन में खत्म कर सकता है, लेकिन हाँ उनके दुख को हम मरहम तभी लगा सकते हैं कि जब उनको उन राक्षसों को अभी उसी तरह हस्र हो जाए, 80 फीट के कुएं में फेंका जाए इनकाउंटर करके। वरना इस FIR तो कुछ नहीं होगा। FIR लिखी जाती है, फिर FR लगा दी जाती है, ठंडे बस्ते में डाल के एक फाइल में दबा दिया जाता है। मैं अधिवक्ता हूँ, मुझसे ज्यादा शायद सभी अधिवक्ता बंधु जानते हैं कि FIR होने के बाद क्या होता है। पुलिस जाएगी, पूछेगी, FIR खत्म कर देगी, लालच दिया जाएगा, आप चुप रहिए, आप शांत रहिए, या कि एक दो पे और भी मुकदमा कर दिया जाएगा। इससे कुछ नहीं होना। ये हर प्रयागराज के वासियों की लड़ाई है, हर प्रयागराज के उस माँ बाप की लड़ाई है, हर उस लड़की की लड़ाई है कि जो लड़कियां गर्भ से अपने घर से निकलती हैं वो गर्भ से घर वापस भी आए। तो इसलिए हर वर्ग को मैं कहना चाहूंगा कि इस ब्राह्मण लड़की को न्याय मिले। और ब्राह्मण कहने का उचित इसलिए है कि हाथरस में जब घटना हुई तो देश ने, पूरी दुनिया जानी। प्रयागराज हम नहीं चाहते कि प्रयागराज की इस घटना को पूरी दुनिया जाने। दुनिया तब जाने जब उस दोषियों को भी उसी 80 फीट के कुएं में फेंक के इनकाउंटर किया जाए। वो 5 फीट 6 इंच की जो लड़की थी, 1 नहीं 2 नहीं 3 भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते थे। इसमें 6 से 7 से 8 लड़कों का एक कृत्य होगा। और वो लड़की NDA की तैयारी करती थी, सेना में जाने की ललायक थी, देश की सुरक्षा करने की ललायक थी। और ऐसी बहादुर लड़कियों को वो सम्मान अगर मरने के बाद भी नहीं मिला तो ये धिक्कार है इस प्रयागराज के एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिकल व्यक्तियों को, जो न्याय को जो नारा देते हैं कि पिछड़े, वंचित, दलित और वंचितों को हम न्याय दिलाने की बात करते हैं। तो वंचितों को कब न्याय दिलाएंगे? कब न्याय दिलाएंगे वंचितों को कब न्याय दिलाएंगे? मर गई वो लड़की, रेप हुआ, रेप के बाद वो मरी और मरने के बाद 80 फीट के गड्ढे में पाई जाती है। इससे बड़ा क्या घृणित कार्य हो सकता है?
उसको न्याय दिलाइए, वरना प्रयागराज का हर आदमी बाहर जाएगा तो एक उसको घृणित की निगाहों से देखा जाएगा, और प्रयागराज को अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए कभी नहीं भेजेगा। ये प्रयागराज का अपमान है, ये भगवान विष्णु का अपमान है, भगवान ब्रह्मा का अपमान है, न्यायपालिका का अपमान है। यहाँ न्यायपालिका का जो स्तंभ माना जाता है, यहाँ अभी 1 महीना संगम चलेगा, तमाम तरह के नेता आएंगे, तमाम तरह की विपक्षी पार्टियां आएंगी, चुनाव चल रहा है, तो उन नेताओं से, उन प्रतिनिधियों से पूछा जाए कि इस लड़की को न्याय कैसे मिलेगा, वरना हम और आप किस मर्दानगी की बात करते हैं, किस मर्दानगी की बात करते हैं। अगर मर्द हैं तो इसको न्याय मिलना चाहिए, और हम कोई छोटा है कोई बड़ा है, हम जिस लायक है उस लायक इस लायक हम यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त करें, घर घर इस चीज को पहुंचाएं। जैसे प्रशासन जो रुई डाल के बैठी है, या यहाँ के जो पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े जो बड़े बड़े नेता अपने आप को बताते हैं दलित, वंचित और गरीबों के हम नेता है, तो गरीब वो भी माँ बाप गरीब है जो अपने बच्ची का रेप होने के बाद अनशन में बैठ गई। ये भी एक सरकार के लिए भी शर्म की बात है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्म की बात है कि एक रेप हुई लड़की, निर्भया कांड हो गया, उसके माँ बाप आज अनशन में बैठ गए हैं। ये प्रयागराज के हर उस व्यक्तियों के लिए शर्म की बात है कि न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। मैं इतना ही कहूंगा कि ब्राह्मण लड़की को न्याय मिलनी चाहिए, और हर ब्राह्मण को फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम, जो जिसके पास जैसी क्षमता है, धन बल जन जो भी कहा जाता है, उससे उसको न्याय दिलाए। हाई कोर्ट है, जनपद न्यायालय है, PS2 है, यहाँ ऐसी कोई ऐसा हमको नहीं लगता कि जो आधा लखनऊ हम इसको कह सकते हैं, और जरूरी नहीं कि हर बात लखनऊ दिल्ली में ही हो, हर बात यहाँ भी हो सकती है। इसलिए हमारी विनम्र प्रार्थना है कि उस ब्राह्मण लड़की को, हर ब्राह्मण जागे, कि अब नहीं जागोगे कब जागोगे। आज लड़की के साथ हो गया, कल लड़के के साथ हो रहा है। एक कांड अभी आपका यूनाइटेड में हुआ, वो भी खुशी दुबे वाला मामला। एक अभी मंगला प्रसाद जी के साथ हुआ, तीसरा एक निर्भया हो गया। हर जुर्म अगर ब्राह्मण ही सहेगा, फिर ब्राह्मण की तरह बनने के लिए सब तैयार है, ब्राह्मण की तरह बनने के लिए सब तैयार है, लेकिन ब्राह्मण के दुखों को कौन पार पाएगा, कौन पारेगा, कौन तारेगा ब्राह्मण की बात। हम ब्राह्मण की बात करेंगे कुछ लोगों को शायद बुरा लगे, लेकिन ब्राह्मण निर्भया, ये 22 जनवरी को निर्भया हुआ, अभी कुछ दिन पहले मंगला जी के साथ हुआ, हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के, उनके साथ हुआ, वो भी ब्राह्मण थे। इसके पहले सौम्या खुशी दुबे वाला मामला हुआ, वो भी क्या हर सारा जुर्म सितम सिर्फ ब्राह्मण ही झेलेगा। अब ब्राह्मण की तरह सबको बनना भी है, ब्राह्मण की तरह सबको विद्वान बनना है, सारी पार्टियां ब्राह्मणों को लेना भी चाहती है। अब ब्राह्मण के कष्ट को कौन झेलेगा, ब्राह्मण के कष्ट को कौन खत्म करेगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। मैं पंडित रोहित कुमार पांडे, एडवोकेट, जनपद न्यायालय, मैं ब्राह्मणों के लिए कविता भी कहना चाहूंगा। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, कमजोर इतना हूँ कि सबको माफ कर देता हूँ, लालची इतना हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना देता हूँ, और डरपोक इतना हूँ कि पृथ्वी में 21 बार अत्याचारियों से मुक्त भी कराता हूँ। अनुपयोगी भी हूँ, तभी तो हड्डियों से ब्रज बनवाता हूँ। अनपढ़ हूँ क्योंकि व्याकरण और गणित की खोज भी मैं कर लेता हूँ। जातिवादी हूँ, माया मुलायम कांग्रेस भाजपा पता नहीं कितनों को मैं साथ देता हूँ। आरक्षण का विरोध नहीं करता क्योंकि अपनों के नाराज होने का डर है। सरकार से कुछ नहीं मांगता क्योंकि हिंदुस्तान कमजोर होने का डर है। बांग्लादेश पाकिस्तान से गायब हूँ, कश्मीर से निष्कासित हूँ, फिर भी अखंड भारत का सपना देखता हूँ। कदम कदम पर ठगा जाता हूँ, फिर भी सर्व भवन्तु सुखिनः का मंत्र गुनगुनाता हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। आज ब्राह्मण इतना कमजोर हो गया है कि आज हमें जगाना पड़ रहा है लोगों को। हम ही से लोग सीखने आते हैं। हम एक विद्यालय हैं, ब्राह्मण स्वयं अपने आप में एक विद्यालय है। और आज उसके विद्यालय की एक बेटी के साथ इतना अत्याचार, रेप, फिर गैंगरेप के बाद उसको 80 फीट के गड्ढे में उसकी हत्या कर दी जाती है। हम कहते हैं धिक्कार है ऐसे समाज में कि लोग शांत बैठे हुए हैं।
ये अपने आप को मर्द कहते हैं, अपने आप को ताकतवर कहते हैं। हमको खुशी तब होगी जब इनको दौड़ा के इनका इनकाउंटर किया जाएगा, तब समाज में एक डर व्याप्त होगा, तब अपराधी जाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भारत।